हाँ जी, कैसे हैं आप? सो गाइज़, वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पीसीबी और फ्रेंचाइजीज वाले पाकिस्तान सुपर लीग से पैसा कमाते हैं। पीएसएल से पैसा कमाने की बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान सुपर लीग से पैसा कमाने का। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बेचे जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ए स्पोर्ट्स ने 2 साल के लिए पीएसएल के राइट्स खरीदे हैं 2 अरब रुपए के अंदर, और इसी तरह ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बाकी दुनिया के अंदर भी बेचे जाते हैं, जिसके अंदर 15 से 20 कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदते हैं। और इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट होती है। दूसरे नंबर पर जो सोर्स आता है पीएसएल से पैसा कमाने का, वो है पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर। जिस तरह एचबीएल ने अपना नाम पीएसएल के साथ जोड़ने के लिए 2025 तक पीसीबी को 390 करोड़ रुपए पे किए हैं, और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड बनता जाएगा, उसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग के टाइटल स्पॉन्सर और ज़्यादा महंगा होता जाएगा। लेकिन अभी 2025 तक एचबीएल ही पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। उसके बाद मार्केटिंग करके पैसा कमाया जाता है, मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। जिस तरह ब्रेक के अंदर टपाल दानेदार वाले चाय पिला रहे होते हैं तो पीसीबी उनसे भी पैसा लेता है। उसके बाद बाउंड्री पर जिन ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, विकेट्स पर जिन ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, अंपायर की शर्ट्स पर जिन ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, ड्रोन कैमरा पर, स्पाइडर कैम पर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के वक्त और ग्राउंड्स के अंदर जिन ब्रांड्स के और जहां जिन ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, उन सब से पीसीबी ने पैसा लिया होता है, और पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए पीसीबी उन ब्रांड्स की मार्केटिंग कर रहा होता है। उसके बाद स्टेडियम की टिकट से पैसा कमाया जाता है, स्टेडियम की टिकट्स को बेचकर काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट होती है। उसके बाद डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग को बेचकर पैसा कमाया जाता है। जिस तरह पिछले 2 सालों के अंदर दराज पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग को खरीद रहा है, तो पीसीबी को उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट दी है। उसके बाद फेसबुक और यूट्यूब से पाकिस्तान सुपर लीग का पैसा कमाया जाता है। लेकिन जितना भी पैसा बाद में पाकिस्तान सुपर लीग पर अखराजात जाते हैं, जिनके अंदर प्लेयर्स को उनके मुल्क भेजने में, उनके मुल्क से बुलाने पर जितने अखराजात आते हैं, होटल की फैसिलिटीज़ पर, ग्राउंड की फैसिलिटीज़ पर और सारी भी फैसिलिटीज़ देते वक्त बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और जितना भी प्रॉफिट फिर कमाया जाता है, उनमें से ये सारा पैसा निकाल दिया जाता है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है वो 95% फ्रेंचाइजीज वाले रखते हैं और 5% पीसीबी खुद रख लेता है। लेकिन पीएसएल के पहले 3 सीजन के अंदर 80% प्रॉफिट फ्रेंचाइजीज वालों को मिलता था और 20% जो प्रॉफिट था वो पीसीबी खुद रख लेता था। लेकिन उसके बाद फ्रेंचाइजीज वाले हैं, ये कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें पीसीबी बहुत सारा प्रॉफिट खुद रख लेता है, जिससे हमें हर सीज़न करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बाद 95% प्रॉफिट फ्रेंचाइजीज वालों के लिए फिक्स कर दिया गया था और 5% प्रॉफिट जो था वो पीसीबी ने अपने लिए फिक्स कर लिया था। लेकिन पीएसएल 5 और पीएसएल 6 के अंदर कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज को बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो उस वक्त 98% प्रॉफिट फ्रेंचाइजीज वालों को मिला था और 2% प्रॉफिट पीसीबी ने खुद रख लिया था। फ्रेंचाइजीज वाले और भी बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कमाते हैं, जिस तरह प्लेयर्स की शर्ट्स पर जो ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, वो सारे का सारा पैसा भी फ्रेंचाइजीज वाले खुद रख लेते हैं। और लेकिन क्या ये फ्रेंचाइजीज को मैच हारने से कोई नुकसान होता है? फ्रेंचाइजीज को मैच हारने से फाइनेंशियली कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये पीसीबी के साथ एक बिजनेस कर रही होती हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो अमाउंट उनको मिलनी ही होती है। लेकिन जो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट का फाइनल जीतती है या फाइनलिस्ट बनती है, रनर अप रहती है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग में अच्छा खासा इजाफा होता है, जिससे अगले साल उनको उतने ही अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और जितना बड़ा ब्रांड आपको स्पॉन्सर करेगा उतने ही पैसे आप कमाएंगे। और ये जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, बेसिकली इनका ओनर पीसीबी खुद ही है। पीसीबी एक पर्टिकुलर आदमी से पैसे लेता है और उनको ये फ्रेंचाइजीज एक अरसे के लिए बेच देता है। जिस तरह पीएसएल के पहले सीजन के अंदर पीसीबी ने 500 टीमें 93 मिलियन रुपीस के अंदर बेची थी। उस वक्त कराची किंग्स सबसे महंगी टीम थी 26 मिलियन रुपीस की। लेकिन जब लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनी, उस वक्त पीएसएल एक ब्रांड बन चुका था और मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी को 45 मिलियन रुपीस पे किए और 7 सालों का लाइसेंस हासिल किया। यानी कि 7 साल बाद उनको फिर से पैसे देने पड़ेंगे और फिर से लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि फ्रेंचाइजीज वाले क्यों नहीं चाहते कि 7वीं टीम पीएसएल के अंदर आए। देखिए, पीएसएल के पहले 3 सीजन्स के अंदर फ्रेंचाइजीज वालों को
बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग होती थी वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर होती थी, यानी कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, और ये लीग पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी उस वक्त, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और वो नुकसान अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। और अगर 7वीं टीम भी इस तरह पीएसएल के अंदर आ जाएगी तो जो प्रॉफिट 95% जो प्रॉफिट पहले 6 टीम्स के अंदर डिवाइड होगा वो प्रॉफिट फिर 7 टीम्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे फ्रेंचाइजीज वालों को और ज़्यादा नुकसान होगा और अब वो और ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से वो पीसीबी से कहते हैं कि जब तक हमें प्रॉफिट हमारा ना मिल जाए 7वीं टीम हम लोग नहीं ऐड करने देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।